मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लास्ट बना रहा हूँ स्मूथी। और ये वेजिटेबल की बनाऊँगा। और ये मेरे पेज के ऊपर एक गॉस्प करके इटालियन सूप पड़ा हुआ है। ये लोग इसको सूप बोलते हैं और हम इसको स्मूथी बोलेंगे, क्योंकि ये ठंडा होता है। ये बर्फ़ में, वो लोग बर्फ़ वगैरह में डालते हैं और ना गर्म होता है ना ठंडा होता है। हम इसको ठंडा करके बनाएंगे। तो मैंने ये फ्रोज़न टमाटर है, ये फ्रोज़न टमाटर है, आधा ले लिया है फ्रोज़न टमाटर। इसको मैं और अपने प्लास्टिक के बैग में डाल के कूटता हूँ। और ये नींबू है, ये भी फ्रोज़न है। ये देखिए फ्रोज़न है, किसी चीज़ से आपको बजा के बताऊँ। ये देखिए ये भी फ्रोज़न है, फ्रोज़न है। तो इसको भी मैं कूटता हूँ। और जग के अंदर ऑलरेडी मैंने दूध और दही डाला हुआ है और चला के डाला हुआ है, क्योंकि जग पर उसी कंटिन्यूस बना रहा हूँ, तो उसी स्मूथी के जग है, तो उसमें मैंने दूध और वो डाल दिया दही। मैंने टमाटर जो फ्रीज़ किया हुआ था उसको कूट दिया, और नींबू को भी, ये देखिए नींबू को भी कूट दिया है, टुकड़े कर दिए। और छिलके समेत क्वार्टर का भी आधा नींबू, फुल थोड़ा 1 इंच नींबू, इसको मैंने डाल दिया इसके अंदर। और मैं दूसरी चीज़ें जो इसके अंदर यूज़ करूँगा वो भी फ्रीज़ हैं। ये खीरा है, ब्रोकली है और अदरक का एक टुकड़ा है, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, ब्रोकली, खीरा जो है, ये सब फ्रीज़ है। इसको भी मैं थोड़ा कूट लेता हूँ ताकि फिर चलने में जग में आसानी होती है। फिर बताता हूँ आपको। ब्रोकली, गाजर और अदरक तमाम को मैंने कूट दिया थोड़ा थोड़ा सा, ताकि कूटने में चलने में आसानी हो। और इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालूँगा और काली मिर्च पाउडर डालूँगा। ये इटली में इसको सूप बोलते हैं और हम इसकी स्मूथी बना रहे हैं। स्मूथी भी ऐसी बनती है, लेकिन मैं क्योंकि शुगर नहीं चाहता और इसको नमकीन बनाना चाहता हूँ, इसमें 2 हरी मिर्चें भी डाल दूँगा ताकि मुंह में लगे, और काली मिर्च डालूँगा और नमक डालता हूँ। हरी मिर्ची का पेस्ट मैंने तकरीबन 1 चम्मच नहीं है, आधा चम्मच। और हरी मिर्ची के पेस्ट के बाद जनाब दूसरी चीज़, नमक अपने लिहाज से डालिएगा। मैंने ज़्यादा लिया, थोड़ा कम कर दूँगा बस। नमक, और काली मिर्च, वो भी काली मिर्च कूटी भी है मेरे पास, काली मिर्च कूटी भी। इसको इटाली में सूप, ये सूप बिकता है वहाँ पे, ठेलों पे भी होता है, यानी स्ट्रीट फूड भी है और 5 स्टार में भी मिलता है। मैं अक्सर वो बेचता जहाँ से ज़माने में वो कंपनियाँ हमारी 5 स्टार में ठहराती थी, वहाँ भी मिलता है। तो ये वो लोग इसको सूप कहते हैं, हम इसको स्मूथी बना रहे हैं उसी सूप की। चीज़ें फ्रोज़न है, उसको वही स्टाइल करेंगे जो पिछले वाले को किया था। छुरी लेके उसको ऊपर से दबाएंगे, काट देंगे, तोड़ देंगे। छुरी लेके, तेज़ छुरी, बस ये चीज़ें जो है नरम हो गई। अब ये चलेंगी तो एक दफ़ा भी चली तो ये स्मूथी बन जाएगी। छुरी से मैंने कर दिया। और इसके अंदर मैं जो चीज़ डालूँगा वो पत्ते हैं, धनिया के पत्ते, थोड़े से 2-3 मूली के पत्ते या पालक के पत्ते। इससे कलर बड़ा खूबसूरत आता है, इसलिए डाले मैंने, और टेस्ट भी अच्छा आएगा, खाने में ताकतवर। ये भी डाल दिए मैंने। ये इसको इस तरह ही करते रहेंगे छुरी के साथ, क्योंकि फ्रोज़न फ्रूट है, फ्रोज़न वेजिटेबल है, तो उसमें थोड़ा 1 आध मिनट लग जाता है।
नरम होने में, उसके बाद ये चलना शुरू होता है। तो इसको हमने इस तरह प्रेस कर दिया, इसके दबा दिया। हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी थोड़ा सा बाकी है, ये भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसमें याद रहे क्या क्या चीज़ें हमने डाली हैं। ब्रोकली डाली है और अदरक डाली है, टमाटर डाला है और जनाब धनिया, हरे पत्ते कोई भी सब्ज़ी के डाल सकते हैं वो डाले हैं, दही डाला है और दूध डाला है। इसके अलावा जो चीज़ें डाली हैं उसमें काली मिर्च है, नमक है, हरी मिर्ची का पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। ये नमकीन है, ये स्मूथी नमकीन है। ये इसमें काफ़ी हो गई है, थोड़ी सी बाकी है, ये भी हो जाएगी। चीज़ें फ्रोज़न होती हैं और सख्त हो जाती हैं, थोड़ा सा डीप फ्रीज होने में टाइम लग जाता है और होते ही ये ज़बरदस्त कलर देगी। ग्रीन वेजिटेबल की स्मूथी तैयार हो चुकी तकरीबन। इसको देखते हैं अंदर से, ये देखिए माशाल्लाह तबारक ज़बरदस्त कलर आया है। एक आध दफ़ा और चलेगी और इसको हम बॉटल में भर देंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ज़बरदस्त बनी है, टेस्ट में बहुत अच्छा है। जिनको शुगर की भी खुदा ना करे वो खाते नहीं है मीठा, वो चाहे नमकीन खाना, तो ये नमकीन स्मूथी है, इसको खाने के तौर पे भी खाया जा सकता है। उम्मीद है आप बनाएंगे, उम्मीद है मुझे दुआ में याद रखेंगे। मैं इसको बॉटल में भर के आपको दिखाता हूँ।